हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9 सपोर्ट मटेरियल वर्क एंड एनर्जी का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया गया है कि what are the quantities on which the amount of work done depend, how are they related to work। यानी कि वो बोल रहे हैं कि जो वर्क है वो कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड होता है कि ये कहा जाए कि काम हुआ है। हाउ आर दे रिलेटेड टू वर्क, और वे कैसे वर्क से रिलेटेड होती हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व और देखते हैं कि कौन सी क्वांटिटीज वो हैं। तो सबसे पहले क्या है, फोर्स है। ठीक है, तो द फोर्स अप्लाइड, ठीक है, और सेकंड है डिस्प्लेसमेंट, प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि कैसे पता चलेगा काम हुआ हो, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया गया हो और फोर्स अप्लाई करने के आफ्टर क्या हुआ हो, डिस्प्लेसमेंट हुई हो उस ऑब्जेक्ट में। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, फोर्स अप्लाई किया गया, ठीक है, इसके ऊपर, और वो ऑब्जेक्ट यहाँ से कहाँ पहुँचा, यहाँ। यानी कि दोनों चीज़ें हुई कि फोर्स भी अप्लाइड हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी हुई, और फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा था यही कह रहा था, ये एक दूसरे से इस तरीके से क्या है, रिलेटेड है। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। उन्होंने बोला है अ लोड ऑफ 100 kg इज पुल्ड अप टू 5 मीटर। ठीक है, यानी कि इसमें इन्होंने क्या बोला है, मास। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास कितना बोला है उन्होंने, 100 kg। क्लियर स्टूडेंट, पुल्ड अप टू 5 मीटर, और इन्होंने पुल किया है कहाँ तक, 5 मीटर तक। तो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी, 5 मीटर। ठीक है, अब वो बोलते हैं, एक और पॉइंट दे रखा है, जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें वो बोलते हैं कि वर्क बताइए। देखो यहाँ पूछ रहे हैं कैलकुलेट द वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो हमें दे नहीं रखा, क्या दे रखा है, मास। तो फिर हम यहाँ से फोर्स को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो फोर्स इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, g। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स आ जाएगा हमारा, m कितना दे रखा है, 100, और प्लस इन्होंने g बता दिया क्या, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 1000 न्यूटन फोर्स है। क्लियर स्टूडेंट, फोर्स के नीचे हम क्या लिखेंगे, 1000 न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखी है 5 मीटर। क्लियर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा, 5000 न्यूटन मीटर, या फिर इसको हम जूल से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, इसकी ऐसा यूनिट है ये। आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। अ बॉडी ऑफ मास इज मूविंग, एम मूविंग इज विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 25 जूल। इफ इट्स वेलोसिटी इज डबल, यदि इसकी वेलोसिटी डबल कर दी जाती है, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले तो इन्होंने मास बता दिया, क्या बताया, m। क्लियर स्टूडेंट, इसके बाद इन्होंने वेलोसिटी बताई। वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर इन्होंने काइनेटिक एनर्जी दे दी। काइनेटिक एनर्जी को हम ई के से भी डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जिसको हम ई के काइनेटिक एनर्जी से भी डिनोट करते हैं, 25 जूल। इफ इट्स वेलोसिटी इज डबल, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, मास फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे ही मास फाइंड हो जाता है वैसे ही हम इसकी काइनेटिक एनर्जी फर्दर फाइंड करेंगे। क्लियर, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है,
एक सेकेंड स्टूडेंट, ई के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, मास और वेलोसिटी का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? तो ई के कितनी दे रखी है हमारी 25 जूल, कितनी दे रखी है 25 जूल। 1/2 एम हमें फाइंड करना है, वी कितना दे रखा है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट हम देखते हैं इसको कि डिवाइड में इस साइड जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई में, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मल्टीप्लाई में इसके, तो ये क्या आ जाएंगे यहाँ पर डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई बाय 5। और किसके देखते हैं मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, एम के डिवाइड में 2 है और मल्टीप्लाई में क्या है ये दोनों। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, यहाँ क्या बचा एम, ठीक है, 5 5 जा 25, 5 से 5 कैंसिल, एम इक्वल्स टू क्या आ गया 2 kg। क्लियर स्टूडेंट? अब वो बोलते हैं यदि, ठीक है, इफ़ इट्स वेलोसिटी इज़ डबल, अगर इसकी वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। पहले वेलोसिटी क्या थी 5 थी, क्या थी 5, अब डबल कर देंगे तो 10 हो जाएगी। तो जब हमारी वेलोसिटी v2 मान लेते हैं इसको, कितनी हो गई डबल, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फिर तब क्या सिचुएशन होगी, तो तब सिचुएशन होगी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो ए के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, फिर से फॉर्मूला लगेगा एम वी 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, वी 2 का स्क्वायर, तो हाफ एम हमने फाइंड किया था 2, ठीक है, अभी ये, ठीक है, इसके बाद वी स्क्वायर क्या है अभी हमने फाइंड किया, उन्होंने बताया कि डबल करना है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फिर ई के हमारा क्या आया 100, कितना आया 100 जूल, और पहले कितना था हमारा क्वेश्चन में मेंशन था 25 जूल, ठीक है, यानी कि ई के जो क्वेश्चन में मेंशन था वो 25 जूल था, जो अभी हमने फाइंड किया है वो कितना है 100 जूल है, यानी कि ये इससे कितना बढ़ा 4 टाइम्स, यानी कि जब हम इसकी वेलोसिटी को डबल करेंगे तो जो हमारा वर्क होगा या एनर्जी होगी वो क्या होगी 4 टाइम इंक्रीज होगी, यानी कि क्या है 100 जूल। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने क्या दे रखा है, वेट दे रखा है, कितना दे रखा है 50 kg। वेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है m मल्टीप्लाई बाय g, ठीक है, और हमें क्या निकालना है पोटेंशियल एनर्जी m मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय h। क्लियर स्टूडेंट? तो हमारा ई पी इक्वल्स टू ये है और हमें क्या दे रखा है m मल्टीप्लाई बाय g ये दे रखा है, बट वो क्वेश्चन में बोलते हैं कि ये 9.8 लेना है, जबकि ये क्या दे रखा है 10 से मल्टीप्लाई हो रखा है। तो हम क्या करेंगे इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 का डिवाइड कर देंगे 5/10 कितना हो जाएगा 50/10 कितना हो जाएगा 5, तो m की जगह 5 रख लेंगे हम और इसकी जगह 9.8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9.8 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 8 जा 40 की 0 कैरी 4, 5 9 जा 45, 45 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 49, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 49। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एच कितना है हमारा 100 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर 4900। ठीक है, और क्या आएगा जूल में आएगा आंसर। क्लियर स्टूडेंट? अब हम क्या करते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 49 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। ठीक है, क्या 49 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 और प्लस एक और क्या है 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 5 इलेक्ट्रिक फैंस ऑफ 120 वॉट ईच। ठीक है, ईच फैन कितने का है 120 वॉट का, 4 आवर तक इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, पर डे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताने है कन्वर्ट होती है कितनी हो कंज्यूम होगी कितनी किलो वॉट आवर में। ठीक है, तीनों ही ये मल्टीप्लाई में
तो किलोवाट आवर में हम एनर्जी इसकी बता देंगे। कैसे? सबसे पहले तो हमें जो 120 वॉट दे रखा है, तो 120 वॉट को हम किस में चेंज करेंगे? किलोवाट में। किस में चेंज करेंगे? किलोवाट में। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर किलोवाट आवर में चाहिए। ठीक है, तो 1 किलोवाट इक्वल्स टू क्या होता है? 1000 वॉट। जैसे कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू क्या होता है? 1000 मीटर। वैसे ही 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होता है? 1000 वॉट। तो 120 को इसके बाद हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। किस में चेंज करने के लिए? किलोवाट में चेंज करने के लिए। तो क्या आएगा? 0.12 किलोवाट आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? 10 से 10 कट हो गया, 20 नीचे हैं, 2 डिजिट पहले हमने क्या कर दिया? पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो ये आ गया 0.12 किलोवाट। तो अब किलोवाट की जगह हमने क्या लिख दिया? 0.12 किलोवाट। आवर कितने दे रखे हैं हमें? 4 आवर्स दे रखे हैं। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा हमारा? 0.48। 12 4 जा कितना होता है? 48। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या आ गया? 1 फैन का आ गया। ठीक है, 1 फैन इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करता है? 0.48 किलोवाट आवर। ठीक है, अब हमें निकालना कितने हैं? 5 फैंस का निकालना है। तो इसको 0.48 को क्या करेंगे हम? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 2.4। ठीक है, एक सेकेंड। 0.48 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5 से। 5 8 जा 40 की 0 कैरी 4, 5 4 जा 20, 20 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 24। 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाएं, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? 2.4 किलोवाट आवर। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 1500 वॉट, यानी कि 1500 वॉट। हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम इन 10 आवर्स। ठीक है, इसमें भी बोला है कि हमें किस में फाइंड करना है? किलोवाट आवर में फाइंड करना है। ठीक है, तो वॉट को सबसे पहले किस में चेंज करेंगे? किलोवाट में चेंज करेंगे। ठीक है, वही प्रोसेस। ठीक है, 1 किलोवाट इक्वल्स टू क्या होता है? 1000 वॉट होता है। क्लियर? अब हमको 1500 वॉट को किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हम 1000 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1.5 किलोवाट। क्लियर स्टूडेंट? किलोवाट की जगह हम लिख देंगे 1.5 किलोवाट। और आवर्स कितने दे रखे हैं हमें? 10 आवर्स तक ये क्या करता है? कंज्यूम करता है। तो इसका आंसर जो होगा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना आएगा? 15 किलोवाट आवर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा बहुत आसान था, आसानी से हो गया। इस तक हम अपने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। 7 क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसको एक बार देखोगे आपको बुक में आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको और भी बुक्स के सॉल्यूशन चाहिए, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसको हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि आपको स्टूडेंट मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।